मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। खासकर बता दें, दरभंगा और मधुबनी की राजनीति काफी चरम पर है। चरम पर इसलिए कि बेगूसराय के बाद अगर कहें तो सभी की निगाहें अब मधुबनी पर आ गई है। आखिर क्या कुछ है मधुबनी में, हम बता दें। सबसे पहले मधुबनी में बता दें, हुकुमदेव नारायण यादव जो लगातार सांसद रहे, उनके पुत्र अशोक यादव को वहां से टिकट मिला है एनडीए का। यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके बाद जो महागठबंधन की टिकट की बात चली थी तो वहां पर मुकेश सहनी को सीट मिलने के बाद फातमी नाराज हो गए। वहीं डॉक्टर शकील अहमद जो कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने वाले थे, उन्हें नहीं मिला, वो नाराज हो गए। तो दूसरी तरफ महागठबंधन से 3 नाम आने थे। समीर महासेठ भी आगे तक चले, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए। फिर सुमन महासेठ आगे बढ़े, वो भी ज़्यादा दूर। फैयाज अहमद, इस तरह करते करते अंत में फातिमी जी के ही समर्थक माने जाने वाले बद्री पूर्वे को टिकट मिल गया। इसके बाद से फातिमी जी नाराज हैं। फातिमी जी अपने पत्ते तो नहीं खोल रहे हैं, लेकिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस अवश्य कर रहे हैं। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या आज उन्होंने कुछ कहा। अगर नहीं कहा तो आखिर कब बोलेंगे फातिमी जी? क्या फातिमी जी अब अपने वोटरों को गुमराह करना चाहते हैं? क्या मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो अल्पसंख्यकों के बीच एक कद्दावर नेता थे? आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? वो अचानक बुला लेते हैं लोगों को बहुउद्देशीय भवन में, अपने समर्थकों को, हजारों समर्थकों को बुला लेते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई पत्ता नहीं खोलते हैं। वह भी कहा जाता है कि वहाँ अरेंज करने वाला भी बद्री पूर्वे थे। तो आखिर ये सारी बातों को अगर जोड़ा जाए तो ये लगता है कि फातिमी जी को अब बहुत देर हो चुकी है। यानी अब फातिमी जी अपना पत्ता इतने दिनों तक नहीं खोल करके वो अब लोगों के मन में शंका का एक भाव पैदा कर रहे हैं। क्या फातिमी जी इसके बदौलत वो कोई कंप्रोमाइज़ कराना चाहते हैं? क्या वह दबाव डाल करके वो महागठबंधन में कोई पद लेना चाहते हैं? आखिर क्या कर रहे हैं फातिमी जी? अभी तक लोगों को संदेह नहीं आ रहा। चलिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, आज भी उन्होंने वही कुछ कहा। 18 तारीख तक अगर पार्टी कोई निर्णय नहीं लेती तो वो उम्मीदवार होंगे वहाँ से, और निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि इतने दिनों का संबंध टूट जाए। तो फिर आज क्या कहना चाह रहे थे वो? कुछ नहीं, लेकिन वो दबाव अवश्य डाल रहे हैं। ये प्रारंभ से उनकी नीति रही है, लेकिन इस बार लोगों में उनके लिए अलग चर्चा भी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं फातिमी जी क्या कहना चाहते हैं। बाद बाकी सिर्फ मेंबरशिप आपके पास रहेगा, बाद बाकी सभी पोस्ट आप अपने आप को अलग करते हैं। तो उनका रिटर्न भेज दिया क्या ऑफिस? और ऐसा है कि कोई भी लिखित तो मेरे पास आया नहीं आज तक। ये होता है जब मीटिंग होती थी बुला लिया जाता था, तो मोबाइल ही पे पता चला कि मैं इस जगह पर हूँ, तो उससे मैं अपने आप को अलग करता हूँ। 30 साल के रिश्ते कि अगर शकील अहमद साहब को कांग्रेस का सिंबल, फिर समझ लें आप पर, कि कांग्रेस का सिंबल हाथ मिल जाएगा तो मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा, उनका मदद करूंगा। लेकिन अगर उनको कांग्रेस का सिंबल हाथ नहीं मिलता है तो मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से या किसी पार्टी के हैसियत से मैं मधुबनी से चुनाव लड़ूंगा। दो राय नहीं है, एक लंबा रिश्ता रहा है और परिवार से रिश्ता रहा है, तो मुझे सदमा ज़रूर है, लेकिन ये मजबूरी का फैसला है, जो फैसला मुझे लेना पड़ रहा है और मैं लूँगा। एक खबर है सर, मेरे लिए बहुत ही दुखदायी दिन होगा कि मैं इस पार्टी को छोड़ूं, और आप जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं मिथिलांचल के चेहरा के साथ साथ मैं एक मुस्लिम चेहरा भी हूँ, और शायद इससे पार्टी को भी नुकसान होगा, संगठन को नुकसान होगा, और वो मैं अब भी नहीं चाहता हूँ। तो इसी अपील के साथ कि मेरी बात सुनी जाए, और मधुबनी से इन्होंने जिसको भी उम्मीदवार बनाया, कोई लालटेन वाला तो है नहीं, तो हमें जो भी, अगर मैं अप्लाई करता हूँ, जो भी सिंबल मिले तो राजद हमें सपोर्ट करे, हमें मदद करे, क्योंकि जो भी पार्टी वहाँ अभी
आई है उससे रिश्ता तो हम समझते हैं महीना 2 महीने का होगा, लेकिन हमसे रिश्ता तो 30 साल का है। तो मैं अभी भी लालू जी का रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि हमारी पार्टी 18 तारीख से पहले कोई फैसला करेगी और मुझे मजबूरन पार्टी नहीं छोड़ने पे मजबूर पार्टी नहीं करेगी। आप जानते ही हैं कि मिथिलांचल के अंदर और ख़ास तौर से दरभंगा मधुबनी के अंदर किस तरह से मैंने पार्टी को सींचा है, किस तरह से अपने दोस्तों को इकट्ठा रखा है, किस तरह से राजद को मजबूत किया है। देखा मोहम्मद अली अशरफ फातमी का वो बयान, मोहम्मद अली अशरफ फातमी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज भी उनका वही कहना है कि अगर मोहम्मद फातमी चुनाव लड़ेंगे मधुबनी से ये तय है, लेकिन अगर 18 तक पार्टी कुछ नहीं बोलती या उनको कोई आश्वासन नहीं मिलता तो उनका लड़ना तय है। दूसरा उन्होंने ये भी एक रखा है कि अगर शकील अहमद, डॉक्टर शकील अहमद को अगर कांग्रेस के सिंबल पर वहाँ अगर चुनाव लड़ते हैं अगर तो वो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो शकील अहमद का समर्थन करेंगे। दोनों बात विरोधास्पद है, क्योंकि सभी जानते हैं कि महागठबंधन से मुकेश सहनी को टिकट मिला है। आज शकील अहमद नामांकन कर रहे हैं, 1 बजे उनका नामांकन है, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो मिला जुला कर कहे तो आज भी मोहम्मद अली अशरफ फातमी का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बस एक भ्रमित करने वाला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा सकता। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही दुख का दिन होगा जब मैं पार्टी से अलग होऊंगा। तो मुझे चूँकि अभी मैं न्यूज़ 18 पर एक इंटरव्यू सुन रहा था तेजस्वी जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को टिकट नहीं होता है तो उनका अधिकार है कि इंडिपेंडेंट या लड़ने का। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसी हिस्से का इस्तेमाल करूंगा और इंतज़ार करूंगा 18 तारीख तक, क्योंकि इतना लंबा रिश्ता है लालू जी से, लालू जी के परिवार से और राष्ट्रीय जनता दल से और पूरे परिवार से, पूरे बिहार के अंदर और पूरे हिंदुस्तान। जो कुछ कहना है बहुत मुख्तसर में कहना है। ऐसा है कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों के साथ किया था और 2 मरतबा पटना में भी किया, एक ब्रीफ और एक लेंदी, जो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचा होगा। और अगर चाहिए तो उसका हम जो वीडियो है वो हमारे जो लुक आफ्टर करते हैं फेसबुक द्वारा वो दे देंगे आपको। मैंने उस दिन जो लास्ट मीटिंग में कहा था कि मैं अपने पार्टी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इंडिपेंडेंट या किसी पार्टी से उम्मीदवार बनता हूँ राष्ट्रीय जनता दल से अलग, तो मेरी अखलाकी जिम्मेदारी होती है कि मैं ओहदों से अलग हूँ पार्टी के। तो आज चूँकि अब तक मैं इंतज़ार कर रहा था, तो आज मैं आप लोगों के सामने ऐलान करता हूँ कि पार्टी के पार्लियामेंट्री वोट और जो भी बॉडी है जहाँ का भी मैं मेंबर हूँ, नेशनल काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो उससे मैं अपने आप को अलहदा करता हूँ और 18 तारीख तक इंतज़ार करूँगा कि पार्टी मेरे लिए कुछ विचार करे। आपसे मैं बता दूं कि 18 को मधुबनी का लास्ट नॉमिनेशन है। अगर उस दिन तक पार्टी ने कुछ नहीं किया तो मेरे लिए फिर मजबूरी होगी कि मैं पार्टी से अलग हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पार्टी से अलग हूँ, लेकिन अगर पार्टी ये समझती है कि मैं एक
पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और मैंने 30 साल जनता दल से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक 30 साल से लगातार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको इसकी थोड़ी सी बात बता दें कि मोहम्मद अली अशरफ फातिमी जिस तरह दावा कर रहे हैं उस तरह अब ये बात सामने धीरे धीरे आने लगी है, यानी उनके विरोधी बोलने लगे हैं और सभी जानते हैं कि दरभंगा में उनके विरोधी कौन है। मोहम्मद अली अशरफ फातिमी भी अब ये चाहते हैं कि अगर 18 तक उनको टिकट नहीं मिलता है तो उनका मिशन सिर्फ ये होगा कि मधुबनी और दरभंगा में महागठबंधन के उम्मीदवार को किसी भी तरह हराना। अब मोहम्मद अली अशरफ फातिमी का भी दांव पर लगा हुआ है, इमेज उनका दांव पर लगा है कि क्या वो उनमें उतनी ताकत है, क्या अल्पसंख्यकों को आज भी मोहम्मद अली अशरफ फातिमी पर भरोसा है, क्या अल्पसंख्यक मोहम्मद अली अशरफ फातिमी की बातों में आकर महागठबंधन उम्मीदवार को वोट नहीं डालेंगे, क्या मोहम्मद अली अशरफ फातिमी उन लोगों को कोई नई राह, कोई नया रास्ता दिखाएंगे। ये सारे विकल्पों के बीच में मोहम्मद अली अशरफ फातिमी अब खुद उधेड़-बुन में हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं और समझा भी नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या और क्या करेंगे। लेकिन उनके समर्थक अब धीरे धीरे ये बोलने लगे हैं कि फातिमी जी ने बहुत देर कर दी और अल्पसंख्यकों के पास कोई विकल्प नहीं है अब्दुल वारिस सिद्दीकी को समर्थन करने का। लेकिन मधुबनी में टस्ट अवश्य हो गया है। अगर मधुबनी में शकील अहमद नामांकन करते हैं या मोहम्मद अली अशरफ फातिमी नामांकन करते हैं तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि फ़ायदा और नुकसान किसको होगा। लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें इंतजार करना है 18 तारीख तक, क्योंकि मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने कहा 18 तक इंतजार कीजिए। लालू परिवार से उनका रिश्ता है और रिश्ता वो जल्दी नहीं तोड़ना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जो राजद के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं कहीं भी हम जानते हैं नाराज हैं, कहीं खराब सकते हैं। इसी को आधार मान करके मोहम्मद अली अशरफ फातिमी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही 18 तक। तो मिथिला मैसेज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन हमारा हर अपडेट खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मिथिला मंच न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसके अलावा आप तुरंत इसे शेयर करें, क्योंकि आपके क्षेत्र की यह खबर चुनाव से संबंधित हर पल घटना हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अब 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीपी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय।
सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।